कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ला रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत कोई परेशानी उसको सॉल्व करने में ना हो, और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आसानी से उसको कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया ऊपर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे यहाँ पर 26 दिया है, उसके बाद 29 दिया है, उसके बाद 33 दिया गया है। बहुत ही गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका वाट दिया पूछा है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, और लास्ट में 51 दिया गया है। अब इसमें हमें सोचना है और जानना है इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कैसे कौन सी संख्या आएगी। नीचे ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी हम देखते रहेंगे। तो 26 के बाद 29 आया है, 26 के बाद देखेंगे 29 आया है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है कि 29 आया है। 26 तीन ऐड किया गया है, 29 आ गया। फिर देखेंगे इसमें 29 में क्या ऐड किया गया है, 4 ऐड किया गया है, तो यहाँ आपका 33 आ गया। और 33 में क्या ऐड किया गया है कि 38 आ गया, तो 5 ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर संख्या देख रहे हैं 3 से 4 और 4 से 5 आपकी एक एक यहाँ पर प्लस होते जा रहा है, एक एक प्लस होते जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब एक प्लस हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 6 प्लस होगा, 38 और 6। आप जब 38 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का यही आसान तरीका है। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि आगे पीछे उसमें कितना ऐड किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो 6 जोड़ेंगे तो आपका 44 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देख रहे होंगे आपका ऑप्शन बी 44 है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, देखेंगे स्क्रीन पर, यह 10 पुरुष 8 दिन में 10 पुरुष 8 दिन में एक कार्य को जो है एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, फटाफट देख लेंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, MDH होता है, MDH दोनों ओर MD M से मेन पावर हो गया, D से दिन हो गया, और यहाँ पर M से मेन पावर हो गया पहले दिन का, और पहले आदमी का ये दूसरे का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक है। कह रहा है यदि 10 पुरुष हैं, 10 आदमी हैं, और 8 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष इसी काम को, इसलिए यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया गया है। जब इसी कार्य को कर रहा है तो बराबर का निशान लग जाएगा। तो 15 पुरुष आदमियों की संख्या बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है दिन की संख्या घट जाएगी। तो 15 पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे, तो डी का मान निकालना है, D2 का मान निकालना है। यहाँ D1 होगा या D2 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, 10 80 आपका, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, अभी काटने में आसानी होगी। यहाँ पर 15, यहाँ पर D2 आप देखेंगे, और यहाँ से जब आप इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 बटे आपका 3 होगा। यहाँ पर लिखिएगा 16 बटे 3, और यही जो है 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9, इस तरह। तो 5.33 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके ऑप्शन में 5.3 आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है, डी दिया गया है, बिल्कुल आपका 5.33 आपका आंसर आएगा। तो 5.33 दिन में 15 लोग इस कार्य को पूरा संपन्न कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। MDH हावर भी होता है, कितने हावर में
पूरा फार्मूला यह है। MDH मसाला आप जानते होंगे, MDH मसाला उसी बेस पर इसको बनाया गया है। आप इसको ट्रिक को याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों दिया गया निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। स्क्रीन पर देखेंगे पी ए का पिता है। पी जो है आप यहाँ पर देखिएगा, पी जो है ए का पिता है, इसलिए उसका जनरेशन जो है 1 साल ऊपर है। ए से एक जनरेशन उसका आगे है, क्योंकि वो पहले जन्म लिया था तो उसका एक जनरेशन आगे है। जनरेशन का मतलब बोले तो जैसे पिता के जनरेशन में आपका हो जाता है पिता, बड़ी मम्मी जो है, दादा दादी, ये सब एक जनरेशन आगे होते हैं। और आपके जनरेशन में आ जाएंगे भाई बहन, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, ऐसे जनरेशन होता है। तो सबको जनरेशन में ही रखते हैं। इस वजह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पी जो है, पी ए का पिता है जिसका बेटा यश है। ए का बेटा आपका यश है, नीचे दिया है, तो इसका जनरेशन नीचे है। पिता से एक या इसका जनरेशन जो है नीचे है। इसके जनरेशन में छोटे बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो चाचा के, आपके जनरेशन के जो नीचे हैं, आपके बच्चे के जनरेशन के जो बच्चे होंगे वो इसके जनरेशन में आएंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो जैसे आपका जनरेशन ए है, आपके बच्चों का जनरेशन उसके नीचे होगा और आपके पिताजी का जनरेशन उसके ऊपर होगा। अगर आगे की जनरेशन की बात करें तो आपके दादा दादी की बात करें, बूढ़े दादा दादी की, तो उसका जनरेशन आपके पिता से आगे होगा। इस तरह से नीचे ऊपर घटाते जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है, इसको तो एक लाइन जो था इसको हम लिख ले, सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है इसको भी हम लिखेंगे। यल के की माँ है, यल जो है के की माँ है, तो यल जो है आपका एक जनरेशन ऊपर होगा। के की माँ है तो यहाँ माँ है, इसको अगर लेडीज होती हैं तो उनके लिए निगेटिव, और यहाँ पुरुष हैं, ये बेटा पिता है और ये बेटा है, इसके लिए प्लस। इनका कोई पता नहीं है, ना इसका कोई लिंग का इसमें क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा है, ना बता रहा है। तो यस जो है कह रहा है यल के की माँ है और यस की बहन है। यस की, यल जो है के की माँ है और यस की आपकी के की माँ है और यस की बहन है। यस जो है इसकी बहन है, के की यस की बहन है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे यस इसमें दिया गया है, यस की बहन है। तो आप यहाँ पर जब इसको लेकर आएंगे यस की बहन, अगर के की बहन है, बहन तो इसी की जनरेशन में आएगी। उसके बाद के जो है इसका आप देखेंगे इसकी माँ यल है और यस का पिता ए है, तो ये दोनों भाई बहन हैं। तो ए जाहिर सी बात है इसका पति होगा, इसका पति होगा ए, और इसकी माँ होगी। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई, ये निगेटिव ये पॉजिटिव अब पता चला। और के जो है ये बहन है के की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या पूछ रहा है। ए का के से संबंध पूछ रहा है, ए का के से संबंध पूछ रहा है। ए जो है ए का लड़का यश है और लड़की आपका जो भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसमें दिया नहीं है। तो इसका संबंध है ए का के से, क्या संबंध होगा। तो दोस्तों ए का संबंध होगा के से, एक ए जो है के का पिता होगा, ए जो है आपका के का पिता होगा। आप इसमें देख रहे होंगे ए के का पिता है, तो इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें ए का यल से क्या संबंध है, दूसरा क्वेश्चन इसी में आपका आ जाता है, इसी का टॉपिक है। पूछता है कि आपका यहाँ पर देखेंगे दूसरा इसी का भाग है, ये पहला भाग था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये दूसरा भाग है। पूछता है कि ए का यल से क्या संबंध है। ए का यल से क्या संबंध है। तो दोस्तों ए का यल से संबंध होगा पति का, ए जो है यल का पति है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आप दिमाग लगा दिए तो 2-3 क्वेश्चन आपका दिमाग लगाने पर आपको फ्री मिल जाएगा उसका आंसर। ए जो है आपका देख रहे होंगे यल का जो है पति है,
क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये पति है और ये पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताए थे निगेटिव, और जाहिर सी बात जब ये माँ है तो ये जो है इसका बच्चा है, कि बच्चा है तो ये भी उसका पति ही होगा। तो यल का पति है। आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसी में देखेंगे, इसी का तीसरा भाग है। ऐसे क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हर क्वेश्चन पर नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पर दिमाग लगा के कई आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पूछा है पी जो है, पी का यल से क्या संबंध है, पी का यल से क्या संबंध है। तो दोस्तों आप जानते हो इसका लड़का है तो ये बहू है, तो पी का जो है यल बहू है, पी का जो है यल बहू है, और तो इसको कह सकते हैं यल का संबंध पूछा है, यल का संबंध पूछा है। तो यहाँ पर यल का पी, यल का जो पी है, यल का आपका इसका बहू है, लेकिन आप यल का ससुर है, यल का इस बहू का पी जो है ससुर, आप यहाँ पर ससुर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे होंगे। अब कन्फ्यूजन होगा पी यल का ससुर है कि उसकी बहू है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर पूछा है पी यल का पूछा है, यल का पूछा है, यल का क्या है पी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको गौर से पढ़ना होगा। यल का पूछा है, यल का पूछा है, यल का पूछा है, यल का क्या है पी, तो यल का पी ससुर होगा। इसका करेक्ट आंसर आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन। तो दोस्तों समय बिना गवाए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर आपका है, निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न चुनी। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे भिन्न कौन सा है। पहला दिया गया है, ये आपका दिया गया है दौड़ना, दौड़ना दिया गया है। दूसरा बी दिया गया है आपका कूदना, कूदना दिया गया है। और सी आपका दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन योग, योग दिया गया है। और आपका डी दिया गया है दोस्तों, डी आपका दिया गया है टहलना, टहलना यहाँ पर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे भिन्न पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आया था, इसको रिवीजन कराना था मुझे। जैसे देखेंगे रनिंग, दौड़ना और कूदना और टहलना, इसमें गति प्रदान किया जाता है। हम जब दौड़ते हैं तो गति मिलती है, कूदते हैं तब भी गति मिलती है, और टहलते हैं तब भी गति मिलती है। और योग की बात करें, योग में सिर्फ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ, कुछ लोग इसमें फंस जाएंगे। योग जो है एक जगह स्थिर होके किया जाता है, या बिल्कुल इससे अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। पी को जो है कह रहा है एक निश्चित भाषा में पी को लिखा गया है 2 और ओ को लिखा गया है आपका 4 और आर को लिखा गया है 9। देखते रहिएगा क्वेश्चन में आर को 9 लिखा गया है और टी को 1 लिखा गया है। उसके बाद दूसरा दिया गया है यम को 6 लिखा गया है और यू को आपका लिखा गया है 5 और सी को 3 लिखा गया है और ई को जो है आप देखेंगे ई को 8 लिखा गया है। उसके बाद पूछा है COMPUTER मतलब कंप्यूटर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में इसको देखकर बताना है क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सी है तो इसके नीचे 3 लिखेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाया जाता है, इसे सॉल्व किया जाता है। और यहाँ ओ है, उसके बाद इसे यहाँ पर 4 लिखेंगे। यम देखिए यहाँ पर 6, यम के नीचे यहाँ पर 6 लिखेंगे। और यहाँ पी देखेंगे, यहाँ पी है, यहाँ 2 लिखेंगे। और सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका ट्रिक बताएंगे कैसे इसको ट्रिक से लगाया जाता है।
तो दोस्तों इसको जैसे यहाँ पर लिख लिए, U की जगह पे 5 लिखेंगे U के नीचे, और T के नीचे हम 1 लिखेंगे, और E के नीचे हम देखेंगे 8, यहाँ पर 8, और R के नीचे हम यहाँ 9। अब ये संख्या आपको मिल रहा होगा, आसानी से आप इस पर टिक मार सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को टिक मार के, जैसे आप इसको देख रहे होंगे, आपका जो है 8, 9 लास्ट में है। आपके 2 ऑप्शन में ए वाला देखेंगे, बिल्कुल आपका ये वाला करेक्ट जा रहा है। लेकिन अब कहोगे सर एग्ज़ाम में इसको जो है कैसे अपना समय बचाएंगे। समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे जैसे सी देखेंगे, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जैसे सी, जैसे आपने पढ़ा एक निश्चित कुट भाषा पार्ट को 2491 और माउस को जो है आपका 6538 लिखा गया है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में सी है, तो सी के स्थान पे पहले इसमें जो है माउस में चेक करेंगे, सी के स्थान पे 3 है, 3 जैसे मिलेगा आप ऑप्शन चारों देखेंगे किसमें सबसे आगे 3 है, तो इसमें देखेंगे आप सबसे आगे 3 किसमें है, तो 2 ऑप्शन में है, ए और बी में। जैसे ही आपको ए बी में मिला तो दोनों पे टिक मारिएगा, बाकी 2 ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। चारों ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, 2 ऑप्शन आपके पास मिला तो अब उसमें से आप देखिए लास्ट वाला चेक करिए। लास्ट में आर है, आर यहाँ आपका 9 है, और 9 सिर्फ और सिर्फ एक में मिल रहा है, जबकि बी वाले में नहीं मिल रहा है। इसलिए आप फटाक से 2 ही संख्या चेक करके आप पूरे आंसर को बता सकते हैं। इतना समय आपको नहीं लगेगा। यही था दोस्तों ट्रिक। ऐसे ही क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एग्जाम में, कम समय लगता है अपना समय बचाने के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का डॉट डॉट से है। तो दोस्तों इसका देखेंगे, पेन का लेखक से वही संबंध है, मतलब लेखक जो होता है बिना पेन के लिख नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेखक बिना पेन के नहीं लिख सकता है, उसी प्रकार पूछा है सुई का किससे संबंध होगा। सिलाई दिया है, धागा दिया है, दर्जी दिया है, और सिलाई मशीन दिया है। तो सुई का जो है उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से लेखक का पेन से है, बिना पेन के लेखक लिख नहीं सकता, उसी प्रकार से बिना सुई के दर्जी जो है आपका दर्जी, बिना सुई के सिलाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था इसका क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर दर्जी होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल अपने परिवार ऑल आउट एग्जाम स्टडी से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लासें चल रही हैं, जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और 500 प्लस की वीडियो, और सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग मटेरियल की लाइव क्लास जो चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।